जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज पॉलिटिकल साइंस का सेट 3 देखने वाले हैं। ठीक है, सेट 1 सेट 2 ऑलरेडी कंप्लीटेड है। विषय राजनीतिक शास्त्र, पूर्णांक 40 है। सेट 3 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य है। ठीक है, सत्य सही है, मतलब किस पूछा जा रहा है? वैश्वीकरण के क्वेश्चन दिया गया है, तो वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, यह आपका बिल्कुल सही है। गिरमिटिया, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? नंबर 2 ऑप्शन। ठीक है, अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहा जाता है। नंबर 3 का देख लेते हैं। नंबर 3 में यह लिखा है भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? समाजवाद, साम्यवाद, या ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, उदारवाद या फिर अराजकतावाद। उदारवाद या फिर अराजकतावाद है। ठीक है, तो आपका उदारवाद बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आसियान का 20वें शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहां आयोजित हुआ था? 2012 में कहां आयोजित हुआ था पूछा जा रहा है, तो नोम पेन में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? धर्म सापेक्ष पूछा जा रहा है दक्षिण एशिया में, तो एशिया में पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, ये सारे तो एशिया के ही है, तो पाकिस्तान 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 6 किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? संवैधानिक संकट मतलब कि बार बार वहां पे राष्ट्रपति को हटाकर और जो वहाँ के जनरल होते हैं, जो आपके आर्मी होते हैं, वो वहाँ पे अधिकार कर लेते हैं। तो कहाँ पर होते हैं बार बार? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नंबर 7 का देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि दक्षिण एशिया के किस देश में प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ पर फांसी की सजा दी? ठीक है, दक्षिण एशिया किस देश ने प्रधानमंत्री के उसके उत्तराधिकारी ने, मतलब कि उसको प्रधानमंत्री को सीट से उतारकर, गद्दी के उतारकर उनको फांसी दे दिया गया। तो कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 8 नंबर देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, याद रखिएगा 1945 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि चीनी विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई? इससे पहले सेट में था कि खुले द्वार की नीति अपनाई कौन थी, तो चीन। अब यहां पूछा जा रहा है कि कब अपनाई थी? 1978 में अपनाई थी। 10 है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक 4 निषेधाधिकार का प्रस्ताव किया था? यहाँ बार लिखा होना चाहिए 4, पता नहीं। निषेधाधिकार प्रस्ताव पारित किया मतलब कि वीटो पावर। वीटो का मतलब ये लिखा हुआ है हिंदी में। ठीक है, वीटो 5 जो यहाँ पे यूएनओ में अस्थायी सदस्य है उनको है, और सर्वाधिक बार किसने किया था? तो रूस ने किया है। ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं कि सोवियत संघ में अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव, ये सी नंबर ऑप्शन 11 का बिल्कुल सही है, मिखाइल गोर्बाचेव। उसके बाद 12 का देख लेते हैं कि पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की थी? तो पाकिस्तान जो है किस अमेरिकी गुट में हुआ था? तो सीटों में। ठीक है, 12 नंबर का डी नंबर, सीटों में शामिल होने से नेहरू जी ने उसकी आलोचना की थी। 13 का है कि संयुक्त राष्ट्र का व्यापार का विकास सम्मेलन कहाँ स्थापित हुआ था? तो 13 का आपका कहाँ नहीं, कब हुआ था? कब हुआ था? 1964 में, ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर का देख लेते हैं कि 14 में क्या है कि ब्रेजनेव ने किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव ने किस देश के, यहाँ ने लिख दिया गया, चलिए कोई बात नहीं। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो 14 का जो ऑप्शन हमको हो जाएगा सोवियत संघ के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15 का। तो 15 में है कि किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? तो 15 में आपका हो जाएगा लेनिन ने कहा था। 16 का देख लेते हैं कि विश्व के संदर्भ में सोचो देश के हित में करो, यह सूत्र किसने प्रचारित किया था? ठीक है, तो 16 का आपका मनमोहन सिंह ने किया था, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किए थे। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? 17 का ऑप्शन नंबर 1957 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद 18 का देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में पूछा जा रहा है 18 का, तो आपका 54 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि वीटो की प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया कि वीटो दिया जाएगा जो अस्थायी सदस्य है? ठीक है, तो उसको याल्टा सम्मेलन में किया गया था। 20 का है कि किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? 20 का 1964, 1964 मतलब 2 ए और बी दोनों ऑप्शन दे दिया गया है, तो 20 का खैर 1995 होगा, 1995 में। उसके बाद 21 का है कि कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? आलोचक नहीं है ये पूछा जा रहा है आपका, तो मनमोहन सिंह आलोचक नहीं है,
वीएस नायपाल कौन थे? 20 नंबर क्वेश्चन का नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ठीक है। 23 का है कि कॉर्न लॉ किस देश का कानून था? कॉर्न लॉ तो किस देश का कानून था? ये ब्रिटेन का था। ठीक है। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी अमेरिका की खोज। यस। 25 का देख लेते हैं कि चीन में क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 25 का ऑप्शन नंबर 1949 में चीन में क्रांति शुरू हो गई थी। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो 26 का ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी क्षेत्र से। ठीक है। उसके बाद 27 का देख लेते हैं कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? यस। 27 का आपका रेशम मार्ग। उसके बाद 28 का देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो नरसिम्हा राव ने की थी। ओके। मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? 29, ऑप्शन नंबर 47, 44, 64। तो 1948 होना चाहिए। 1948 है इसमें? नहीं है, 47 दिया गया है। खैर, तो 1948 है, 1948 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 30 में कि विश्वव्यापी आर्थिक संगठन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 30 का आपका ऑप्शन हो जाएगा 1929, बी नंबर ऑप्शन सही है। 31 का ब्रिटेन विश्व सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 31 का ऑप्शन नंबर ए बी सी 1944 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो 32 का ऑप्शन 1990 में हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ूँ इससे पहले बता दूं कि आपका जो सेट मॉडल सेट जितना भी जारी किया गया है सारा मैं आपको दे रहा हूँ ऑप्शन। चैनल से नहीं जुड़े जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और भी कोई मॉडल देखना है तो चैनल पर जाके देखें, वहाँ पर आपका प्लेलिस्ट दिया गया है, सारा कुछ देख लें। ठीक है। ये जो आपका पॉलिटिकल साइंस का जारी किया गया है तो पॉलिटिकल साइंस का ये सेट 3 देख रहे हैं हम लोग। तो 33 का क्वेश्चन देख लेते हैं कि 33 में क्या लिखा हुआ कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो फ्रांस। 33 का ये ऑप्शन नंबर सही है। 34 पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? 34 का ऑप्शन नंबर ए बी अलेक्जेंड्रिया, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 35 का देखते हैं कि इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल किसे कहा जाता है? इतिहास में सबसे बड़ी गराज सेल किसे कहा जाता है? तो 35 का आपका शॉक थेरेपी को सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। 36 का देखते हैं मध्य एशियाई गणराज्य में किस संसाधन का विशाल भंडार है? तो 36 का आपका ऑप्शन नंबर पेट्रोलियम का हो जाएगा। ठीक है। 37 का देखते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन आना चाहिए। 37 का क्या है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत पूछा जा रहा है? तो गलत आपका है कि जनता का आर्थिक आज़ादी थी। ठीक है, वो गलत है। 38 का देखते हैं कि 38 में क्या है कि चीन विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ? विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ ये बताना आपको। ठीक है। तो 38 का ऑप्शन नीचे लिखा हुआ है 2000, 2001, 2003, 2004। तो 2001 का ऑप्शन नंबर बी सही है 38 का। ओके। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 39 का। तो भारत चीन युद्ध 1962 1962 में हुआ था। नंबर 40 क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया? परमाणु परीक्षण के बारे में पूछा जा रहा है। तो 40 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही है 1974। ठीक है, परमाणु परीक्षण के बारे में। तो 1974 में पहला परमाणु परीक्षण करवाया गया था। ठीक है। ये सेट 3 कंप्लीट हो चुका है। सेट 4 सेट 5 मेरे पास है नहीं। पहले मैंने आपको बताया था कि ये ऑफिशियली कहीं से दिया नहीं गया, किसी के द्वारा शेयर करते करते आप लोगों के पास पहुंचा है, मेरे पास भी पहुंचा है तो मैं बता दूंगा। अगर आप ये चाह रहे हैं कि ऑफिशियल किया गया कि नहीं किया गया, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं और इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन की तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट कुछ मॉडल के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।